अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर एंड नॉन कंस्ट्रक्टर फंक्शन। सो पिछले लेक्चर्स में हम ओब्स, क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर क्या है, इसके डिफाइन और बाकी टाइप्स के बारे में, ठीक है। सो अ कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन इन अ क्लास। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप फंक्शन है क्लास में दैट इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड, जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज़ क्रिएटेड। जब हमारे पास क्लास में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम एज द क्लास। कंस्ट्रक्टर के पास सेम नेम होता है क्लास वाला एंड डू नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, और इसके पास रिटर्न टाइप नहीं होता। दे आर प्राइमली यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। ये प्राइमली यूज़ क्यों होता है? इनिशियलाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है हमारे पास इन अ क्लास, जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिएट होती है क्लास के अंदर। ये ध्यान रखना, जब क्लास के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है तो कंस्ट्रक्टर हमारे पास वो वाला स्पेशल फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर की सेम नेम है एज अ क्लास और इसकी रिटर्न टाइप नहीं है। दे आर प्राइमली यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स। अब हम देखते हैं आगे की पॉइंट्स अबाउट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर्स के की पॉइंट देखें। पीछे इनिशियलाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया कि इनिशियलाइज क्या इसका प्राइमरी यूजेज है कि इनिशियलाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को काम करता है। सो इनिशियलाइजेशन क्या चीज़ है इसमें? कंस्ट्रक्टर्स आर यूज टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ होता है? यूज टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर ऑफ द क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी डिस्कस करते हैं टाइप्स। कंस्ट्रक्टर्स कैन बी है, 3 टाइप्स हैं इसकी। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसकी 3 टाइप्स हैं हमारे पास, 3 टाइप्स। यहाँ पे हमारे पास इसकी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये रेज कर देते हैं। हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अभी हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को देख लेते हैं। हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वैसे तो आपको पता होगा, जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं या उसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह में बाय डिफ़ॉल्ट थिंग्स आ रही होती हैं, उसी को जो उसके खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसके अंदर होता है वो होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर टेक्स नो आर्गुमेंट और ऑल द डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, जिसके अंदर हम खुद कोई आर्गुमेंट नहीं देते वो, और उसके पास डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स होते हैं। और अब हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है? पैरामीटराइज से पता चल रहा है पैरामीटर पास कर रहा होगा। टेक्स पैरामीटर्स टू इनिशियलाइज डाटा मेंबर, यहाँ पे हमारे पास वो पैरामीटर्स ले रहा होगा इनिशियलाइज करने के लिए डाटा मेंबर्स को, ऑब्जेक्ट्स को। कॉपी कंस्ट्रक्टर टेक्स, कॉपी कंस्ट्रक्टर से हमें पता चल रहा है कि किसी चीज़ की कॉपी से पता चल रहा है कि कॉपी करना किसी चीज़ की एज इट इज़। टेक अ रेफरेंस ऑफ टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट एज अ कॉपी ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने रेफरेंस लेके वही ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी है सेम क्लास में, या तो हम लोगों ने क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट एज अ कॉपी ऑफ द एग्जिस्टिंग, या तो हम लोगों ने उसी जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट होगी उसी की कॉपी बना लेनी है, या हम लोगों ने उसका रेफरेंस लेना है और न्यू क्लास वैसे ही बना लेनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टर इन C++ है ये, इसकी नेक्स्ट जावा में भी आएंगे। अभी हम C++ में इसकी देख लेते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले हम लोगों ने एक क्लास बना ली है, रेक्टेंगल क्लास है, उसमें प्राइवेट असेस स्पेसिफायर प्राइवेट और पब्लिक है। इसमें हमारे पास प्राइवेट में हम लोगों ने क्या रख दिया? इसकी विथ रख दी है, इसकी विथ रख दी है और इसकी हाइट रख दी है, ठीक है। अब पब्लिक में हमारे पास इसकी क्या है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे ये शो रहा है, ये देखें। यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली जो काम है ना वो ये बताना है। यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल में ये देखें ये खाली है, इसके अंदर नो पैरामीटर है, और जो बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने खुद दे दी है वो विथ और हाइट के अंदर क्या इसका फार्मूला होता है? विथ और हाइट होता है ना, तो इसकी विथ और हाइट के अंदर हमने 0 0 दे दी है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आया है। ये हम लोगों ने खुद इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दी, ये देखें यहाँ पे ये खाली शो हो रही है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में ये देखें यहाँ पे जहाँ से इनिशियलाइज हो रहा है यहाँ पे हमारे पास उसके विथ और हाइट, यहाँ पे ये हमारे पास पैरामीटर्स पास हो रहे हैं इसके अंदर। रेक्टेंगल इंट W विथ को शो कर रहा है और H हाइट को शो कर रहा है, विथ और हाइट, ठीक है। ये हमारे पास आ गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर पैरामीटर्स हमारे पास हो रहे हैं। सो और नेक्स्ट आ गया हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी से पता चल रहा है उसके नाम से कि हमारे पास कॉपी हो रही है कोई चीज़, ठीक है। ये देखें रेक्टेंगल कांस्टेंट
रेक्टेंगल एंड रिएक्ट, उसके ने उसी को पकड़ के कॉपी कर लिया जो ऊपर हम लोगों ने बनाई है ना क्लास, उसी को कॉपी कर लिया और विथ रख दिया है। जैसे हमारे पास रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, विथ और हाइट के, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, और फिर जब हमारे पास ये विथ इधर आ गया, हाइट डॉट रिएक्ट, ठीक है, ऐसे ही हाइट इज इक्वल रिएक्ट डॉट रेक्टेंगल डॉट हाइट, उन्होंने ये कर दिया है। उसके बाद हमारे पास डिस्प्ले क्या करवाना है वो बताना है हम लोगों ने। सी आउट क्या करवाना है, विथ और उसकी हाइट और एंड लाइन दे दी है, एंड लाइन यहाँ पे आ जाती है, वो लिखते हुए हो गया ऐसा, और यहाँ पे इसकी ब्रैकेट क्लोज एंड देन रन। उसके बाद हमारे पास इसका शॉर्ट ओवरव्यू है, यही है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास है, इसमें पढ़ा है हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर में पहले पढ़ा है कि वो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है। ये बहुत इजी वे में स्लाइड्स हैं, यहाँ यही फुल अप कर सकते हो अपने पेपर्स वगैरह के लिए भी। यहाँ पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और कॉपी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। इनके यही कि इनिशियलाइज विथ जो हमने पीछे एग्जाम्पल में करा, एंड हाइट टू 0, इसके 0 से हुई। यहाँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या है, अलाउ द यूज़र टू इनिशियलाइज रेक्टेंगल्स डायमेंशन टू स्पेसिफिक वैल्यू, जो हम लोगों ने स्पेसिफिक वैल्यू इसको देनी है वो वाली, ठीक है, अपनी तरफ से जो हम देना चाहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। उसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज अ न्यू रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट एज अ कॉपी ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, यहाँ से हम लोगों ने कॉपी कर लेना है। उसके बाद आज का था यही लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब किया करो और आगे से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अप्रोच कर पाएँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल।